हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए सफ़र में, एक और नए ब्लॉग में। फ़िलहाल मैं हूं अभी हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर और आज का सफ़र होने वाला है एक और वीआईपी और धांसू गाड़ी में, जो कि है अपनी ट्रेन नंबर 12285 सिकंदराबाद हज़रत निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस में। आज हम लोग फिर से दुरंतो एक्सप्रेस से ट्रैवल करेंगे, जो कि चलती है यहाँ से सिकंदराबाद से 12:50 पर और अगले दिन आपको 10:30 पर पहुँचा देगी क्या नाम है आपका, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहाँ फ़िलहाल बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो अपने को थोड़ा सा शेड में आना पड़ेगा। हाँ, इतना ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग दुरंतो एक्सप्रेस की बात कर रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलेगी यहाँ से 12:50 पर। अभी मैं हूँ फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर, क्योंकि फ़िलहाल अभी यहाँ तो वो आई है LTT सिकंदराबाद दुरंतो। उधर 6 नंबर पर सबरी एक्सप्रेस खड़ी है, दिखेगी नहीं यहाँ से आपको। इधर तो ये खड़ी है इधर। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, आपको फिर गाड़ी दिखाते हैं कैसी क्या है। बाकी पहले वाली वीडियो तो आपने देखा ही होगा, मैं यहाँ वास्को यशवंतपुर एक्सप्रेस से वास्को सिकंदराबाद एक्सप्रेस से आया था, जो कि मैंने हुबली में वीडियो एंड करनी पड़ी थी मजबूरी में, क्योंकि फ़ोन में कोई दिक्कत आ गई थी, आगे रिकॉर्डिंग कर नहीं रहा था। अभी फ़िलहाल मैंने जैसे तैसे करके ठीक किया, रिकॉर्डिंग वापस से चालू हुई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और दिखाते हैं आपको अपनी गाड़ी। यहाँ अपनी गाड़ी को लगा दिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। मात्र 20 मिनट पहले गाड़ी को लगाया है। तो अभी देखिए आप लोग, भीड़ देखिए आप लोग इस गाड़ी के लिए, सब बोर्डिंग के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। फिलहाल अपना कोच तो आज का ये है S6। अभी सब लोग अंदर सेटल हो जाएं, उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे, फिर आपको इंटीरियर वगैरह दिखाएंगे। ऐसा कुछ हाल है। तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाए हैं। चलिए सीट पे रख दिया, बैग वैग सब कुछ हो गया है। बहुत गाड़ी फुल पैक है, RAC लगी हुई है, ये तो कहो अपनी सीट कंफर्म है। चलिए अभी तो फ़िलहाल गाड़ी लेट हो चुकी है, 6 मिनट ऊपर हो चुका है। 12:50 का डिपार्चर टाइम था, अभी तक तो डिपार्चर हुआ नहीं है। दिखाते हैं आपको सीधे डिपार्चर पे, और डिपार्चर पे इसका रूट भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो अपने निर्धारित समय से 16 मिनट की देरी से दुरंतो एक्सप्रेस खुल चुकी है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से। 16 मिनट का डिले यहीं हो गया अपने इस दुरंतो का। प्रीमियम ट्रेन और लेट छूट रही है। ये है सिकंदराबाद। बाय बाय सिकंदराबाद से। चलिए निकल चुके हैं हम लोग तो सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो अब बात करें अब इस ट्रेन की शेड्यूल्स एंड टाइमिंग्स की, तो हफ्ते में 3 दिन ये चलती है। 12:50 पर दोपहर में यहाँ से निकलती है और बल्लार शाह, नागपुर, यानी कमलापति, भोपाल यानी कि झांसी होते हुए अगले दिन सुबह 10:30 पर आपको हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँचा देगी। और यही इतने हमारे हॉल्ट्स भी होने वाले हैं। दुरंतो है, तूफ़ानी रफ्तार और हाई स्पीड स्टेशन, बड़े बड़े स्टेशन स्किप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं। चलो फ़िलहाल चलते हैं, सीट पर बैठते हैं चल के। और निकल चुके हैं हम लोग फ़िलहाल सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से।
गाड़ी अपने फ्लैट 130 में भाग रही लगातार 130। तो ये आ गया अपना आज का पहला मील, लंच मिल गया हम लोगों को। दही, पराठे 3, चावल, दाल, सब्जी और ये दाल और नमक वगैरह, टिशू, ये सब चीज़ें हमको मिल जाती हैं इस मील में। चलिए आपको टेस्ट करके बताते हैं फिर कैसा है खाना। और कुछ ही समय हम लोग काजीपेट जंक्शन भी स्किप कर रहे हैं। अपना खाना चल ही रहा था तभी हम लोग काजीपेट जंक्शन स्किप कर रहे हैं। यहाँ अपना हॉल्ट नहीं है काजीपेट जंक्शन, इसलिए यहाँ से चेन्नई वाली जो मेन लाइन है ना वो हमसे आकर के मिल जाएगी। तो धीमे धीमे रफ्तार हम लोग स्किप तो कर रहे हैं, पता नहीं रुक ना जाए। बिरयानी खाना, हाँ बिरयानी खाना, चिकन बिरयानी खाना, वेज बिरयानी है। नमस्ते अगर हम ये आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे स्टॉल वगैरह सब मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर रुका हुआ था, इडली डोसा वगैरह खाया था, बढ़िया था। अगर आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। भाई खाना पीने का अपना चल ही रहा था बढ़िया। चलिए हमने स्किप कर दिया है काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन को। बाकी खाने के बारे में बात करें तो खाने का टेस्ट ठीक था, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था। 10 में से 7 रेटिंग लाइक खाना था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, बढ़िया था खाना, ठीक था। चलिए अब चेन्नई लाइन पे भी हम लोग मिल चुके हैं, आगे मिल रहे हैं धीरे धीरे, दिखाते हैं आपको। तो फिलहाल अभी अपनी ट्रेन चल रही है, थोड़ी स्लो हो चुकी है क्योंकि अपने आगे आगे चल रही है चेन्नई राजधानी और उसके आगे आगे चल रही है केरला एक्सप्रेस। तो अभी दोनों ही ट्रेनें केरला एक्सप्रेस को ओवरटेक मारेंगी, हम लोग भी केरला एक्सप्रेस को ओवरटेक मारेंगे। जस्ट एक स्टेशन आगे है केरला एक्सप्रेस। फिलहाल तो हम लोग उप्पल पहुँचे हैं और अपने आगे आगे राजधानी जस्ट गई है। तो फिलहाल तो हम लोग उप्पल में स्लो हो चुके हैं, क्या पता रुक भी जाएँ। बाकी बढ़िया था। अभी चेन्नई लाइन से तुम्हारा जुड़ गए हम लोग, थोड़ी समय आपको दिखाते हैं केरला एक्सप्रेस का ओवरटेक, बने रहिए साथ। ओवरटेकिंग त्रिवेंद्रम नई दिल्ली केरला एक्सप्रेस। ओवरटेकिंग केरला एक्सप्रेस। मुझे लगा केरला एक्सप्रेस का ओवरटेक इस साइड से होगा, पर केरला एक्सप्रेस का ओवरटेक इस साइड से नहीं बल्कि वो दूसरी तरफ खड़ी थी। तो आप करना, मैं आपको केरला एक्सप्रेस का ओवरटेक नहीं दिखा पाया। निकाल दिया था भाई केरला का यार, मुझे लगा केरला एक्सप्रेस खड़ी होगी। यार भाई लोग केरला एक्सप्रेस का ओवरटेक तो हो गया, दिखा नहीं पाया। मुझे लगा उस तरफ खड़ी है केरला एक्सप्रेस, दूसरी तरफ खड़ी थी राइट साइड में, वहाँ से ओवरटेक हो गया। मुझे लगा मैं हम लोग लेफ्ट साइड में खड़ी होगी तो वहाँ से ओवरटेक होगा, नहीं पर राइट साइड से ओवरटेक हो गया। जब तक मैंने देखा तब तक हो चुका था ओवरटेक, उसके लिए सॉरी भाई, माफ़ करना। और अब कोई ओवरटेक भी नहीं मैंने ट्रैक किया, कोई ट्रेन नहीं है अपने आगे, सिर्फ राजधानी चल रही है और कोई भी ट्रेन नहीं है। अब जो भी ओवरटेक होंगे वो कल सुबह ही होंगे मथुरा के आसपास, वो ज़रूर से आपको दिखाएंगे पक्का, भले ही एक ओवरटेक हुए दो, अब दिखाएंगे ज़रूर। चलो, और हाँ मैं आपको सारी वीडियोज़ तो नहीं दिखा पाऊँगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, आपको पता ही है बहुत सारे लॉक्स हो गए हैं, तो इस वजह से मेन स्किप्स ही लेंगे केवल बस। बाकी इसके लिए माफ़ करना चाह रहा, मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेजर चीज़ आपको ज़रूर दिखाएंगे। मौसम देखो फिर से क्लाउडी हो रखा है, काले बादल, लगता है बारिश होगी ज़रूर, पता नहीं कहाँ हुई। यहाँ हुई भी है बारिश, अभी लगता है बंद हुई थोड़ी बहुत देर पहले।
मैं जब से निकला तब से बारिश मिल तो रही है मुझे आते गए। यहाँ पे मौसम तो एकदम बढ़िया हो रखा है। गाड़ी अपनी लगातार 130 मेंटेन की है। स्किपिंग रामागुंडम रेलवे स्टेशन। काफ़ी धीमे हो गई अपनी गाड़ी यहाँ पे आते। अरे यहाँ हमने रामागुंडम को स्किप कर दिया है। तो ये हमारा आज का इवनिंग स्नैक्स आ गया है, जिसमें ये कचौड़ी हमको मिलती है। थोड़ी गर्म है ये, हल्की गुनगुनी वो बनी हुई वाली है, मतलब पैक्ड वाली नहीं है। और आपको चाय की सामग्री मिल जाती है। यहाँ पर आपको सॉस केचप मिल जाता है। इतना आपको मिलता है स्लीपर क्लास के इवनिंग स्नैक्स में। आपको टेस्ट करते हैं, आप बताते हैं आपको कैसी एक कचौड़ी। बाकी चाय तो गर्म आएगी। कचौड़ी अच्छी है, फिलिंग थोड़ी बहुत है इसमें, गुनगुनी है तो अच्छी लग रही है। बाकी ये तो गर्म पानी आएगा, चाय है, डिब्बा वाले चाय बना के पीते हैं। पहुँचने में कुछ देर में स्किप करेंगे सिरपुर कागज़ नगर को, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ हम लोग स्किप करने जा रहे हैं सिरपुर कागज़ नगर को। अच्छी खासी रफ्तार में स्किप कर रहे हैं सिरपुर कागज़ नगर। यहाँ पे पेपर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है कागज़ों की, इसलिए सिरपुर कागज़ नगर काफ़ी फेमस है। यहाँ आसपास आपको काफ़ी बैम्बू के पेड़ भी मिल जाएंगे। और ये हमने स्किप कर दिया सिरपुर कागज़। वर्धा रिवर, तो ये थी भाई वर्धा रिवर। और पहुंच रहे हम लोग बल्लारशाह रेलवे स्टेशन। तो यहाँ अपना अराइवल हो रहा है बल्लारशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ अपना अराइवल हो रहा है बल्लारशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अपने निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग बल्लारशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बाहर आउटर पे खड़े रहते इसलिए 2 मिनट का देरी हो गया, ऐसी कोई खास देरी है नहीं। तो बात करें बल्लारशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन की, हाँ अभी फिलहाल हम लोग तेलंगाना से महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। तो बात करें बल्लारशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो ये आता है अंडर सेंट्रल रेलवेज ऑपरेट करता है और आता है अंडर ये चंद्रपुर रेलवे डिवीज़न के। और बात करें बल्लारशाह जंक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपको निकल जाती है नैनी जबलपुर वाली, जो कि आगे वही गोंदिया के लिए जाती है, मतलब गोंदिया के लिए जाती है, वही आगे जबलपुर के लिए। इसलिए बल्लारशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन है। हम लोग आ रहे हैं आपका काजीपेट सिरपुर कागज़ नगर वाली लाइन पर, बढ़ेंगे हम लोग नागपुर वाली लाइन पर, इसलिए बल्लारशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ पर आपको खाने पीने की ऐसी कोई खास दिक्कत होने वाली है नहीं। आपको यहाँ पर फल फ्रूट पानी चाय समोसे सभी कुछ मिल जाएगा। बाकी 5 मिनट का हॉल्ट टाइम, पानी वगैरह भरा जाएगा अपनी ट्रेन में। और
क्या नाम है उसका, क्रू वगैरह भी यहाँ पर चेंज होगा अपनी गाड़ी का। बाकी आपसे और बात करें अगर बल्लार शाह में इस गाड़ी के बारे में, तो क्या नाम इवनिंग स्नैक्स तो ठीक था, बढ़िया था, पर हाँ ओवरऑल स्टाफ मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसके वॉशरूम की हालत बहुत ही ख़राब है, मतलब आप समझ नहीं सकते हो इतनी ज़्यादा ख़राब है। जब चली थी गाड़ी वहीं से, देखो क्या होता है। बाकी साफ़ सफाई तो करके हाँ, लेकिन भाग गाड़ी बढ़िया रही है, प्रायोरिटी एक नंबर है। खाना पीना फिलहाल आपको दिखाई दिया। मैं ज़्यादा कुछ खास तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा, फ़ोन में इतनी स्टोरेज बची नहीं है अब, क्योंकि मुझे और भी जो व्लॉग्स हैं वो एडिट कर रखे हैं मैंने इस वजह से, तो फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, इसलिए माफ़ कर देना। मैं चुनिंदा ही क्लिप्स पर ऐड करूँगा, पर हाँ कवर मैं सब कुछ करूँगा, सारे स्टेशंस एक्सेप्ट जो रात में आने वाले हैं, जैसे कि आपका भोपाल और भी जो स्टेशन है वो। चलिए अब डिपार्चर होता है, उसके बाद आपको मिलते हैं, चलते हैं, डिपार्चर आपको दिखाएंगे। चलो निकल चुके हैं बल्लार शाह से, डिपार्चर हो गया है। और आपको एक चीज़ और बता दें, बल्लार शाह अपने तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जाना जाता है। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बता दिया, जो कि चंद्रपुर में है, जो कि यहाँ से अगला ही स्टेशन चंद्रपुर पड़ता है। लोग यहाँ बल्लार शाह में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घूमने के लिए आते हैं। चलो निकल चुके हैं बल्लार शाह से। बल्लार शाह से निकलते ही गाड़ी बैक टू एक्शन 130 kmph। सनसेट वगैरह हो गया है, गाड़ी अपनी चली रही है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है इधर, बादल वगैरह, ठंडी हवा चल रही है और सनसेट हो चुका है। चलो अंदर चलते हैं, बहुत देर होगी। यहाँ हम लोग किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं भाई, गाड़ी कौन सी है पता नहीं। कोई तो गाड़ी है जिसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। हम लोगों ने ओवरटेक भी कर दिया, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी। भाई वही मैंने सूप लिया था, वो ट्रेन में 30 रुपये का दिया है मुझे पैकेट वाला, तो ये मैंने पिया, पर पता नहीं क्यों मुझे पैकेट वाला सूप भी अच्छा लगा सा नहीं कुछ। देख लो आप लोग, कुछ ऐसा है, मुझे वो बना के देते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जो घर पे हम लोग बनाते हैं या फिर वैसे बाहर रेस्टोरेंट बन के, ये मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। पता है कि पैकेट वाला सूप अच्छा होता ही नहीं है, कि मुझे ही ख़राब लग रहा है। ये आप लाइन आते हुए जो देख रहे हो उधर से, पता नहीं आपको दिख रही है अंधेरे में कि नहीं, ये आ रही है मुंबई की तरफ से, क्योंकि भुसावल और अकोला मनवा इन सब की तरफ से आती है। और हम लोग भी स्किप करने वाले हैं सेवाग्राम जंक्शन को। हम लोग स्किप कर रहे हैं सेवाग्राम जंक्शन की, मैं आपको बता दिया। साउथ वाली लाइन से हम लोग एंटर किए हैं, मुंबई वाली लाइन यहाँ से आती है और हम लोग बढ़ रहे हैं नागपुर की तरफ, इसलिए सेवाग्राम जंक्शन है। बाकी गांधी जी ने अपने कुछ वक्त अपना जो अंतिम वो यहाँ पर बिताया था,
जो कि यहाँ पर एक आश्रम भी उनके नाम है, तो इसलिए सेवाग्राम आश्रम जो था, इसीलिए जगह का नाम सेवाग्राम भी पड़ा। बाकी वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका ये सेवाग्राम। हॉल्ट अपना होगा अब अगला नागपुर। और क्या हॉन्कर लगा आज अपने ट्रेन में। यहाँ हमने स्किप कर दिया है सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। बाकी ये रहा अपना आज से रात का डिनर। वही सब्जी मिल जाती है, आलू मटर टमाटर की, दाल है, चावल है जो कि मैंने खोले नहीं क्योंकि मुझे खाने नहीं है। यहाँ पर पराठे हैं, अचार है, चम्मच है और टिशू है और दही है और नमक है। इतनी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसमें। टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है। चलिए, तो यहाँ अराइवल हो रहा है अपना नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइवल हुआ है अपने नागपुर जंक्शन में। चलिए नीचे उतर के बात करते हैं आपसे नागपुर में। चलिए, तो अपने समय से 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात करें नागपुर जंक्शन की सॉरी माफ कीजिए, पहुंच चुके हैं हम लोग नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन समय से मात्र 10 मिनट की देरी से, क्योंकि थोड़ा सा आउटर पर खड़े रहते, बाहर इंतजार किया था, तो गाड़ी तो अपने ऑन टाइम आई है। 5 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट टाइम रहने वाला है। बात करें नागपुर जंक्शन की, तो नागपुर जंक्शन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहे जाने वाले नागपुर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर ऑरेंजेस की जो उत्पत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग यहाँ की कभी ऑरेंज बर्फी ट्राई कीजिए, संतरे ट्राई कीजिए, काफ़ी बड़े बड़े अच्छे होते हैं। मैंने एक बार किया था, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बढ़िया होता है। स्टेशन पर आपको ऑरेंज बर्फी वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, ऐसी कोई खास दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। बाकी अपने पीछे देखिएगा ट्रेन वगैरह खड़ी है। और बात करें यहाँ से खाने की, तो खाना भाई साहब एक नंबर था। 10 में 9.5 रेटिंग वाला था। बढ़िया खाना था, जो कि हम लोगों को दोपहर में मिला था, उससे अच्छा खाना हम लोगों को सर्व किया गया था। चलिए, बाकी 5 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट टाइम रहने वाला है। मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। बाकी नागपुर आता है अंडर नागपुर रेलवे डिवीज़न, सेंट्रल रेलवेज़ का ये अपना आखिरी हॉल्ट होने वाला है। और आप अपनी गाड़ी सीधे जा कर के रुकेगी मध्य प्रदेश के भोपाल में, यानी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर। ये है कुछ अपना नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ट्रेन को डिबोर्ड किया है, साथ में थोड़ी बहुत बोर्डिंग भी हुई है। भाई खाने पीने की आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, चाय पानी समोसा फल फ्रूट वगैरह सभी आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलो मिलते हैं आपसे अब डिपार्चर पे। ऐसा कुछ नागपुर है। जो लोग नागपुर से एक बार कमेंट करके ज़रूर लिखना। बाकी आपको एक चीज़ बता रहे, नागपुर जंक्शन क्यों है, तो नागपुर जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है आपका बिलासपुर, हावड़ा और रायपुर दुर्ग वाली जो लाइन है वो यहाँ से अलग हो जाती है, जिस पर डबल डायमंड क्रॉसिंग बनी हुई है एशिया की। एक लाइन निकल जाती है यहाँ से इटारसी होते हुए भोपाल दिल्ली वाली लाइन। एक लाइन इधर से हम लोग आ रहे हैं, यानी कि साउथ वाली लाइन। ये सारी लाइनें यहाँ से अलग होती है। एक लाइन मुंबई के लिए भी जाती है, जो कि आगे सेवाग्राम से अलग होती है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। बाकी ये सारी लाइन अलग होती हैं। पानी वगैरह भी अपनी ट्रेन में यहाँ पे भरा जा रहा है। और साथ में यहाँ पे शायद से स्टाफ वगैरह भी चेंज होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक है। बाकी ऐसा कुछ है अपना हाल। सबको हो चुका, पानी वगैरह ट्रेन में भर लिया गया। 5 मिनट का हॉल्ट है। चलो अब आपसे सीधे डिपार्चर पे ही मुलाकात करेंगे। तो लगभग 10 मिनट रुकने के बाद निकल चुके हैं नागपुर जंक्शन से भी। अगला हॉल्ट होने वाला है अब सीधा अपना रानी कमलापति यानी भोपाल, जो कि रात में लगभग 2 बजे के आसपास आएगा।
यहाँ से निकल चुके हम लोग नागपुर से। और अब आगे आपको क्या दिखाऊँ, रात में ही सारा इटारसी वगैरह स्किप होगा। रात में लगभग वही 11:30 के आसपास, 12 के आसपास इटारसी स्किप होगा। तो इसके बाद अब आपसे अगर नींद खुलती है तो आपको सीधा भोपाल दिखाएंगे, रानी कमलापति के बीच में। नहीं तो आपसे अब सीधा कल सुबह मुलाकात करेंगे जब अपनी गाड़ी झांसी या झांसी के बाद जहाँ भी पहुँच रही होगी। बाकी उस तरफ से लाइन निकल जाती है आपका बिलासपुर के लिए, लेफ़्ट राइट साइड से। हम लोग बढ़ चुके हैं इटारसी की ओर। ये है आपका नागपुर जंक्शन। जो लोग नागपुर से एक बार कमेंट करना बता रहे हैं। और इसके बाद हम लोग चलते हैं। लेटते हुए भी कुछ तो खास तो है नहीं, अगर हुआ तो दिखाते हैं आपको। बाकी मुझे एक चीज़ का इंतज़ार है, वो अगर होती है तो आपको बताएंगे, नहीं होगी तो बात अलग है। वैसे समझने वाले समझ गए होंगे, वो चीज़ होगी भोपाल के आसपास या भोपाल के बाद, या भोपाल से 1-2 स्टेशन पहले भी हो सकती है। समझने वाले भाई लोग मेरे समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। चलो निकल चुके हैं यहाँ से, अब आपसे सीधी मुलाकात करेंगे। बाकी ये अपना स्लीपर क्लास का कुछ ऐसा इंटीरियर। और आज की जो अपनी सीट है वो है ये 64 साइड अपर सीट, और नीचे साइड लोअर वाले भैया लोग की RAC है। ऐसा कुछ इंटीरियर साफ़ सुथरी तो है फिलहाल, तो ठीक ठाक ही। चार्जिंग सॉकेट उस तरफ भी दे रखे हैं, और नीचे की तरफ साइड लोअर में ही एक दे रखा है। चलो अब आपसे सीधा मुलाकात करेंगे कल सुबह, या अगर नींद खुलती है भोपाल या भोपाल के आसपास कहीं भी तो वहाँ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। स्किपिंग आमला जंक्शन। यहाँ से सिवनी के लिए आपको लाइन मिल जाएगी। आमला जंक्शन को हम लोग फ्लैट 130 स्किप मार रहे हैं। मैंने सोचा आपको स्किप दिखा दूं, उसके बाद ही चलता हूँ सोने। चलिए गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल सुबह। बाय बाय। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अपने समय से लगभग 10 मिनट पहले। 1:50 का अराइवल टाइम था। यहाँ हम लोग 1:40 पर ही पहुँच गए थे। रात का वक्त था, मैं नींद में था। मैंने उठा, देखा गाड़ी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर खुली है। ये भोपाल जंक्शन नहीं जाती, उसको स्किप मारती है। बाकी स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा था, ठीक ठाक लोग थे, मतलब इतनी कुछ खास चहल पहल नहीं थी। एक आध जो स्टॉल्स भी खुले थे रात के वक्त। बाकी ये खड़ी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस, क्या भागती है। पूरा देखना एक बहुत ही अनोखी चीज़ होने वाली है। ग्वालियर के आसपास इस गाड़ी से क्या ही तो ताबड़तोड़ गाड़ी है। यहाँ हम लोग भोपाल जंक्शन को भी स्किप कर रहे हैं। यहाँ हम लोग भोपाल जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, साथ में किसी ट्रेन को ओवरटेक भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कलिंग उत्कल एक्सप्रेस है, जहाँ तक वही होनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट चल रही थी इस वजह से। और बाकी जो लोग भोपाल से हैं वो लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन लोग भोपाल से हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं। एक बार लाइक ज़रूर कर देना। फिलहाल हम लोग भोपाल जंक्शन को स्किप कर रहे हैं।
जबलपुर निज़ामुद्दीन, ओवरटेकिंग श्रीराम एक्सप्रेस। यहाँ हमने दतिया को स्किप कर दिया, श्रीधाम को ओवरटेक दी, थोड़ा स्लो स्पीड से ओवरटेक हुआ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है यहाँ श्रीधाम एक्सप्रेस के एक बढ़िया से ओवरटेक के साथ। बाकी गाड़ी हमारी ऑन टाइम चल रही है, जहाँ से निकले ही थे। जस्ट मेरी आँख खुली, मैं ट्रैक किया, मैंने लगा श्रीधाम एक्सप्रेस, मार दिया ओवरटेक। अब अपने अपने आगे चल रही चेन्नई राजधानी, उसके आगे CR राजधानी है। तो मैं बात कर रहा था रात में CR राजधानी की ओवरटेक की, पर वो हुआ नहीं, वो हमसे पहले टारसी से आगे निकल गई थी। चेन्नई राजधानी को जरूर से ओवरटेक कर दिया है हम लोगों ने, फिर डबरा स्किप मार दिया है। उसके बाद हम दूसरा ग्वालियर जाके रुकेंगे, ग्वालियर स्किप करेंगे कुछ ही देर में। तब तक आप लोग बाहर के नज़ारे इंजॉय करो और देखते हैं यहाँ पे डबरा चल रहा है इस वजह से। यहाँ हम लोग ग्वालियर जंक्शन को स्किप करने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग ग्वालियर जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। और यही बात कर रहा था मैं, इस अनोखी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस को, जो कि हमारे जस्ट आगे चल रही है। इसका हॉल्ट है यहाँ और अपना हॉल्ट नहीं है, इस वजह से हम लोग ग्वालियर जंक्शन में चेन्नई राजधानी को ओवरटेक कर रहे हैं। भाई साहब क्या ही कदर चीज़, भाई सिकंदराबाद दुरंतो ऑन टॉप, ओपी इन द चैट लिख दो भाई साहब। सिकंदराबाद दुरंतो ने चेन्नई राजधानी को ओवरटेक कर दिया। यहाँ हमने ग्वालियर जंक्शन को स्किप मार दिया है। हमने अभी ग्वालियर जंक्शन को स्किप मारा है। तो आपको बता दें ग्वालियर जंक्शन क्यों है। तो ग्वालियर जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है आपको गोना के लिए, झांसी वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं, आगरा वाली लाइन में बढ़ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है भिंड और इटावा के लिए, एक लाइन शिवपुरी के, जो कि अभी भी चालू है, जो कि पहले मीटर गेज के लिए थी। तो ये सभी लाइनें यहाँ से निकल जाती हैं, इसलिए ग्वालियर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट जंक्शन है। पर अपने इस तुरंतों यहाँ पर कोई हॉल्ट नहीं है, गाड़ी अपनी सीधे निज़ामुद्दीन जाके रुकेगी। भाई अभी जिस ट्रेन को ओवरटेक मैंने दिखाया था ना आपको ग्वालियर में, वो थी अपनी ट्रेन नंबर 12433 चेन्नई सेंट्रल निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। भाई दुरंतों ने, अपनी सिकंदराबाद दुरंतों ने राजधानी को ओवरटेक मार दिया। भाई गजब हो गया। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा शायद ब्रेक होगा, पर मैंने कहा नहीं,
तो यार ओवरटेक तो मार रहे हैं, पर उधर से ग्वालियर का स्किप हो रहा था, तो मैंने कहा वो भी दिखा दें। थोड़े से ओवरटेक ही दिखा पाया, पूरा नहीं दिखा पाया। बाकी हम लोगों ने चेन्नई राजधानी को ओवरटेक मार दिया है, मारेगी वो भी हम लोग को दोबारा ओवरटेक करेगी, क्योंकि उसका टाइम हमसे शायद से पहले है थोड़ा सा। चलो अगर दोबारा ओवरटेक होता है तो दिखाते हैं। फिलहाल हमने ओवरटेक मार दिया चेन्नई राजधानी को। स्किपिंग मुरैना, यहाँ हम लोग मुरैना को स्किप करने वाले हैं। Skipping Murana at 130 kmph. चंबल रिवर, फिलहाल हम लोग चंबल नदी को पार कर रहे हैं, कर चुके हैं। यहाँ हम लोग चंबल के बेहड़ क्रॉस कर रहे हैं, चंबल घाटी से आप लोग कह सकते हो। वो निकल रहे हैं जो कि धौलपुर से पहले बढ़ती है। चंबल नदी को आपने देखा ही, ऐसा कुछ है यार। चलो आपको सीधा दिखाते हैं, धौलपुर का स्किप दिखाते हैं। एंजॉय करो आप लोग धौलपुर का स्किप। स्किपिंग धौलपुर जंक्शन। यहाँ हम लोगों ने धौलपुर को स्किप कर दिया है। ओवरटेक करना है भाई, हाँ तो ओवरटेक मिल जाए, एक मज़ा आ जाए। यहाँ अपना आखिरी मील आ गई है, सुबह का ब्रेकफास्ट, जिसमें हमको बढ़िया गर्मा गर्म एकदम उपमा दिया गया। चाय की सामग्री है, ब्रेड है, जैम है, बटर है, और इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर उसमें मिल जाएंगी। चलो आपको उपमा खा के बताते हैं कैसा है कैसा नहीं। हाँ तो चलिए, यहाँ हम लोग स्किप कर रहे हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। आगरा अपने ताजमहल के लिए जाना जाता है, आपको पता ही है। बाकी यहाँ से आप लोग राजस्थान वाले रूट की ओर भी बढ़ सकते हो, जैसे जयपुर, अजमेर, फुलेरा, जोधपुर, जैसलमेर, इन सभी जगहों के लिए, कोटा, भरतपुर होते हुए। यहाँ हम लोग आगरा कैंट स्किप कर रहे हैं। आगरे के पेठे के बारे में तो आपको पता ही होगा, काफ़ी मशहूर है आगरे का पेठा, जैसे कि ताजमहल वैसे ही पेठा।
क्योंकि ट्रेन का अराइवल हो रहा है आगरा में। बाकी जो लोग आगरा से वो कमेंट करना एक बार कौन कौन आगरा से है। आगे यहाँ हम लोगों ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन को भी स्किप मार दिया है। ये जो लाइन आते हुए आप लोग देख रहे हो ये आ रही है मुंबई की तरफ से और मिल रही है अपने खास दिल्ली लेन में। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हम लोग मर्ज हो रहे हैं मुंबई दिल्ली मेन लाइन से और पहुँच रहे हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्किप करेंगे हम लोग मथुरा जंक्शन। तो भैया यहाँ हम लोग स्किप कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जंक्शन को। स्वागत है आप सभी का मथुरा में। साथ में ओवरटेक भी मार रहे हैं महाकौशल एक्सप्रेस को। वो खड़ी महाकौशल, यहीं पे ओवरटेक हो गया। चलो बात करते हैं मथुरा जंक्शन की। तो मथुरा एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से जो आपने लाइन दिखाई थी मैंने वो मुंबई वाली लाइन, आगरा वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं। दिल्ली वाली लाइन पे हम लोग बढ़ेंगे। एक लाइन यहाँ से अछनेरा के लिए निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है अलवर के लिए डायरेक्ट लाइन है, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है फरुखाबाद कासगंज होते हुए कानपुर के लिए। तो ये सभी रूट्स के लिए लाइन्स अलग होती है, इसलिए मथुरा काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बट आपको पता ही है अपने दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर भी हॉल्ट नहीं है। तो गाड़ी इसको 8:30 बजे स्किप कर रही है, 8:40 के आसपास। और चेन्नई राजधानी अपने को पकड़ नहीं पाई है। उसको ओवरटेक देने के बाद हम लोग कहीं भी नहीं रुके, उसको ओवरटेक किया और निकल गए। भाई साहब क्या प्रायोरिटी पे भाग रही है अपनी दुरंतो, मान गए भाई। ये दुरंतो ऑन टॉप प्रायोरिटी। यहाँ हमने महाकौशल को भी ओवरटेक कर दिया है। निकल चुके हम लोग मथुरा जंक्शन से। तो हम लोगों ने मथुरा जंक्शन भी यहाँ पर स्किप कर दिया। आगरा भी बिना रुके, ग्वालियर भी बिना रुके और मथुरा भी बिना रुके हमने यहाँ पे स्किप मार दिया है। तो बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की, जो कि मैंने की नहीं थी। उपमा ठीक था, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक ठीक था। काफ़ी लिक्विड थी, मतलब अरे नमकीन दलिया जो होता है कुछ उस टाइप से टेस्ट आ रहा था घरेलू, और ठीक लगा मुझे। सॉस के साथ वगैरह खाया तो ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना, 10 में 7 रेटिंग दे सकता हूँ मैं, इस टाइप का था। बाकी चाय तो आपको पता ही है वो डिब वाली होती है, फिर उससे चीज़ अपनी प्रीमिक्स है। चलो मिलते हैं अब सीधा दिल्ली में, क्योंकि अब तो कोई ओवरटेक्स भी नहीं बचे। स्किप दिखाते हैं आपको हाई स्पीड और मिलते हैं सीधा दिल्ली में। गुड्स ट्रेन पैरेलली ओवरटेक करके जा रही है अपने दुरंतो एक्सप्रेस को। क्या दिन आ गए हैं भाई, क्योंकि अपनी गाड़ी खैर बेगोर चल रही है आधा घंटा, इसलिए कुछ ऐसा हाल रहेगा अभी। स्किपिंग पलवल।
स्किपिंग फरीदाबाद। तो यहाँ अपना अराइवल हो रहा है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। सिकंदराबाद to हज़रत निज़ामुद्दीन। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपना अराइवल हुआ है और बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। चलो नीचे उतर के फिर बात करते हैं आपसे। तो अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग देश की राजधानी दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। बात करते हैं अपनी ओवरऑल जर्नी के बारे में। तो जर्नी काफ़ी अच्छी थी, कंफर्टेबल थी, बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं हुई अपने को। खाना पीना भी गाड़ी का ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी सबसे मेन है भाई, बहुत बढ़िया प्रायोरिटी भाई इस गाड़ी की। राजधानी को भी इसने ओवरटेक कर दिया, चेन्नई राजधानी को भाई गाड़ी ओवरटेक करके आई है। वो अभी तक आई नहीं है, वो फरीदाबाद ही पहुँची है अभी तक, पीछे पीछे ही आ रही है वो भी। खैर साफ़ सफाई की बात करें ठीक ठाक, मतलब ओबियस स्टाफ मेरे को ज़्यादा तो देखने को नहीं, एक बार ही देखने को मिला। और वॉशरूम वगैरह भी ओवरऑल ठीक ही ठाक साफ सुथरे, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, स्मेल वगैरह आ ही रही थी। बाकी ठीक है गाड़ी, ऐसे कुछ प्रायोरिटी एक नंबर, खाना भी ठीक ठाक है। खास टिकट अवेलेबिलिटी भी आपको इस गाड़ी में आसानी से मिल जाएगी। ऐसी आपको कोई खासा दिक्कत गाड़ी में तो होने वाली है नहीं, मुझे तो नहीं लगता। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी आपको, बताइएगा ज़रूर, एक बार कमेंट करिए क्या सीन है। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। मुझे निकलना नई दिल्ली। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।